morning students. So this is my second class and in previous lecture we will discuss about endocrine glands. ओवरव्यू मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, ठीक है। और मैंने कहा था कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड नेक्स्ट डे मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सा ग्लैंड हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है। अपर बॉडी से लेकर लोअर बॉडी तक कहाँ कहाँ कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। जब तक ये पता नहीं रहेगा मैं आगे पढ़ा के आपको डिस्क्राइब करके कुछ भी समझा नहीं पाऊंगी। तो आपको ये ओवरव्यू होना चाहिए कि कौन सा ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, और अभी आपको ये लर्न कर लेना है ये स्लाइड। ओके, चलते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ दिख रहा है आपको? ब्रेन में, ब्रेन एरिया में है। थोड़ा और ऊपर बनाना था, सॉरी। हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट पिट्यूटरी। ये तीनों ग्लैंड जो होते हैं हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रेन जब हम आपको पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा, तो हमें आपको पता होगा कि ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। तो जो फोर ब्रेन पार्ट होता है आपका, फोर ब्रेन वाला पार्ट होता है, वहां पे ये तीनों ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और फोर ब्रेन के भी किस पार्ट में? थैलेमस पार्ट में, ठीक है। फोर ब्रेन के थैलेमस पार्ट में पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक एरिया में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? थायराइड ग्लैंड। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, एंडोक्राइनल ग्लैंड, ठीक है। और इसी में ये किस शेप की आपको दिख रही है? बटरफ्लाई शेप की। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बटरफ्लाई शेप्ड की ग्लैंड का नाम क्या है? थायराइड ग्लैंड। और इसके अंदर ये जो छोटी छोटी आपको मैंने समझने के लिए बता दिया है, इसमें पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। कितने नंबर में? 2 पेयर में। 2 पेयर का मतलब 4 इन नंबर। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, तब बताऊंगी कि पैराथायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं और इनका वर्क क्या होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चेस्ट एरिया में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। उससे नीचे चलेंगे हम। ये हार्ट मैंने बनाया है। तो हार्ट क्या सीक्रेट करता है? हार्ट तो ग्लैंड की तरह बिहेव नहीं करता, इसको ग्लैंड में मत गिनेगा, ग्लैंड की तरह बिहेव नहीं करता, लेकिन एज अ ऑर्गन ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। वो कौन सा हार्मोन है? वो उसका नाम है ANF। क्या है? ANF, एट्रियल न्यूरोटिक फैक्टर, एट्रियल न्यूरोटिक फैक्टर। चलते हैं नीचे आते हैं। ये मैंने क्या बनाया है? ये स्टमक का एरिया है, इंटेस्टाइनल एरिया है, तो इसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं इनको क्या कहेंगे? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ से भी कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी इन डिटेल तो वहां पे आपको बताऊंगी। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एंडोक्राइनल ग्लैंड्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, वही बात करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियाटिक ग्लैंड भी कहेंगे इनको। पैनक्रियास से भी हार्मोन सीक्रेट होता है, इंसुलिन हार्मोन मेनली, आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट, नीचे आते हैं। लेटरल साइड में हमारी क्या प्रेजेंट होती है? किडनी प्रेजेंट होती है लेटरल साइड में। तो लेटरल साइड में किडनी प्रेजेंट होती है किस शेप की? बीन शेप। बीन शेप का क्या है? आपने बीन की सब्जी खाई होगी, उसके बीच सीड के अकॉर्डिंग लग रहा है, ठीक है। तो ये राजमा खाया है आपने? राजमे के शेप का है ना ये राजमा चावल, तो सबने खाया होगा। तो उस शेप की किडनी होती है। उसके ऊपर ये कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? एड्रिनल ग्लैंड। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा किडनी के अपर साइड में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। अब चलते हैं नीचे आते हैं। हमारी बॉडी में ओवरी प्रेजेंट होती है, कितनी? 1 पेयर। टेस्टिस भी प्रेजेंट होते हैं 1 पेयर, ठीक है। टेस्टिस भी हार्मोन सीक्रेट करेंगे, ओवरी भी। ये रिप्रोडक्टिव एरिया आ जाएगा आपका सबसे नीचे वाला। तो ओवरी क्या सीक्रेट करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। और टेस्टिस क्या सीक्रेट करते हैं? कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन। अभी मैं आपको बस बोल के बता रही हूँ, लेकिन जब आप अच्छे से रेडी हो जाओगे, जब ये आपका रेडी हो जाएगा कि हाँ कौन सा ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, देन मैं आपको एक एक करके आगे पढ़ाऊंगी। तो मैंने बोला था आपको हाइपोथैलेमस ग्लैंड पढ़ाने के लिए, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसको रब कर दूं ना, आप बना लो 2 मिनट, फिर मैं रब कर देती हूँ उसको।
चलते हैं नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, तो देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है वो नर्वस सिस्टम की तरह भी बिहेव करता है और एंडोक्राइनल सिस्टम की तरह बिहेव करता है। क्यों? देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है वो कभी कभी थर्मोरेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। थर्मोरेगुलेटर, कभी कभी नहीं, हमेशा, सॉरी, थर्मोरेगुलेटर। थर्मोरेगुलेटर का मतलब आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो किस ऑर्गन से रेगुलेट होता है? हाइपोथैलेमस से। तो ये इसका नर्वस सिस्टम मतलब नर्वस का कार्य हो गया, मतलब नर्वस सिस्टम का फंक्शन हो गया थर्मोरेगुलेशन। और एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाएगा जब ये हार्मोनल सिक्रेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, इसीलिए इनको क्यों कहते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि ये दोनों फंक्शन कर रहे हैं, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, ये भी करते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन। ये नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा मेरे साथ साथ। प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन, मैंने बताया था आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन किस पार्ट में होता है हाइपोथैलेमस? याद कीजिए डायग्राम, फोर ब्रेन में। ठीक है, फोर ब्रेन में भी डायनसेफ्लॉन। जब मैं ये आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी तो इसको डिटेल में बताऊंगी क्या होता है क्या होता है। कंटेन्स न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ठीक है, जिसको हम कभी कभी हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। अब ये क्या होती है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स? अभी मैं डायग्राम बनाऊंगी हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो आपको कंबाइनली बताऊंगी कि ये दैट इज व्हाट इज, ये क्या होती है। ठीक है, उसके बाद से चलते हैं हाइपोथैलेमस का और क्या है, ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, क्योंकि जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से उनको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करती है, इसलिए इनको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी में? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सी ग्लैंड कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, सो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा और कब होगा। ठीक है, सो दैट्स इट। अब मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगी ताकि आपको ये चीजें डिटेल में समझ में आ जाए जो मैंने लिखी है। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मैंने न्यूरल फंक्शन क्या बताया? थर्मोरेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। ये हार्मोन की सिक्रेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हाइपोथैलेमस, ये पूरा हाइपोथैलेमस, ये सॉरी ये वाला एरिया जो है ये पूरा हाइपोथैलेमस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे मैंने पहले तो डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो सेल्स हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। जब मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी तो उसमें जो नर्व सेल होती है, ठीक है, उसमें सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है, एक्सॉन टर्मिनल होता है, ये सब मैं डिटेल में तभी पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आप यहाँ पे समझने के लिए नर्व सेल है, ये इसकी सेल बॉडी है। ये जो पोर्शन है सेल बॉडी का, नर्व सेल की सेल बॉडी का जो पोर्शन है उसके ग्रुप को हम न्यूक्लियाई वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं और हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होती हैं। इसमें क्या होता है? एक्सॉन का जो पोर्शन होता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेरिजन। एक्सॉन जो है ये अभी मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और यहाँ पे वही चीज आ जाएगी सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। दो टाइप की न्यूक्लियाई होती है, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये भी दोनों एक्सॉन कट पार्ट बनाएंगी और इनको बोथ ऑफ देम को कहते हैं हैरिंग बॉडी। क्या कहते हैं? हैरिंग बॉडी। अब पूछ दिए आपसे कि हैरिंग बॉडी का स्ट्रक्चर किस बॉडी ऑर्गन में पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? पिट्यूटरी ग्लैंड में, क्योंकि ये देखिए ये पूरा एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट बना रहा है और ये पार्ट जो है वो आपका पोस्टीरियर बना रहा है पिट्यूटरी। पोस्टीरियर वर्ड के लिए हम
मतलब पोस्टीरियर मतलब पीछे का पार्ट, तो उसको हम बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। और एंटीरियर मतलब आगे का पार्ट, तो उसको हम बोलेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? ये पार्ट जो है आपका, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, और ये हाइपोथैलेमस एरिया है। हाइपोथैलेमस में ही हार्मोन्स जो होंगी सिंथेसाइज होंगी, और सिक्रीशन आपका कहाँ से होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होगा। समझ में आया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन बनाती नहीं है, सिक्रीशन का काम बस करती है, मतलब रिलीजिंग फैक्टर की तरह बस वर्क करेगी। सिंथेसाइज तो यहीं पे हो जाएगा हार्मोन का। तो समझ में आया कि हाइपोथैलेमस का वर्क क्या है? सिंथेसाइज हार्मोन्स को तो करेंगे, लेकिन सिक्रीशन का कार्य हेयरिंग बॉडी से होगा। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इसकी बात कर लूँ, एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई जो होती हैं, ये मिलकर आपका हार्मोन सीक्रेट करेंगी, हार्मोन सीक्रेट हार्मोन। ठीक है, और ये जो है आपका, ये जो ट्यूब दिखा रहा है, ये तो एक्सॉन वाला पार्ट है, जो कि इसकी लेंथ ज्यादा होती है। और यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के थ्रू ये एंटीरियर पिट्यूटरी में खुलता है, और फिर यहाँ से सिक्रीशन होता है हार्मोन का। लेकिन प्रमोशन कौन करता है? प्रमोशन करेगा कौन? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। यहाँ से सिक्रीट होंगे कुछ हार्मोन्स जो यहाँ से सिक्रीशन को प्रमोट करेंगे। ठीक है, फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ में आया आपको? तो यहाँ से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन जनरेशन कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से। यहीं से जनरेट हो जाएंगे हार्मोन्स और सिक्रेट यहाँ से होंगे। ठीक है, मतलब फंक्शनली एक्टिव यहाँ पे हो जाएंगे और सिक्रीशन में पार्टिसिपेट यहाँ पे करेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे हम सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक एस आ रहा है ना, तो आप इसमें नाम याद रखिए। ये कहाँ है? ये कहाँ खुली है? तो यहाँ पे लिखती हूँ, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। वैसोप्रेसिन हार्मोन सिक्रेट करती हैं। क्या सिक्रेट करती हैं? वैसोप्रेसिन हार्मोन। और इनको हम एडीएच भी कहते हैं, एड्रिनल डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, सॉरी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से कौन सी सिक्रेट होती है हार्मोन? कौन सी सिक्रेट होती है हार्मोन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से? ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? सॉरी, ऑक्सीटोसिन। इसको पिटोसिन भी कहते हैं। ठीक है, इनको मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। अभी आप बस समझने के लिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या सिक्रेट करती है? वैसोप्रेसिन हार्मोन और एडीएच हार्मोन। यहाँ से दो ही सिक्रीशन होता है, दो ही हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एक एडीएच और एक ऑक्सीटोसिन। एडीएच का फुल फॉर्म, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। व्हाट इज द रोल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन? मैं आपको आगे बताऊंगी, सबका रोल बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है उसको मैं अभी डिटेल, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी हार्मोन सीक्रेट होती हैं, तो यहाँ पे अभी नहीं आ पाएगा, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो समझ में आया पूरा फंक्शन, पूरा क्या हो रहा है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपने डायग्राम पढ़ लिया, अब उस कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा और कहाँ से सिक्रीट होगा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है। चलते हैं, कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? टोटल एंटीरियर पिट्यूटरी से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। बैक वाला डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहाँ से देखिए, टोटल 9 हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। कितने सीक्रेट होते हैं? टोटल 9 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिनमें से 6 रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और 3 इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो 6 रिलीजिंग हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आ जाएंगे आपकी? GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन।
रिलीजिंग वर्ड हाइपोथैलेमस के लिए यूज होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हार्मोन को और सिक्रीशन को प्रमोट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बात आपको समझ में आई? रिलीजिंग फैक्टर कौन होगा? हाइपोथैलेमस। और सिक्रीट, देखिए GHRH क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। ये हार्मोन सिक्रीट करेगा कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या सिक्रीट करेगा? ग्रोथ हार्मोन। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। सॉरी, प्रोलैक्टिन तो ये हो जाएगा पूरा, रिलीजिंग हार्मोन। क्या सिक्रीट करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कहाँ से सिक्रीट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये फैक्टर कहाँ से सिक्रीट होगा? हाइपोथैलेमस से। और हार्मोन कौन सी सिक्रीट होगी? मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या सिक्रीट करेगा? ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा। ठीक है। CRH कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GNH एंड RH इसका फुल फॉर्म हो जाएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। ये सब जो है 6 रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, रिलीजिंग हार्मोन। और सिक्रीट कहाँ से होंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसके इनहिबिटिंग फैक्टर भी है, जैसे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, समझ में आया? ये इनके इनहिबिटिंग फैक्टर भी होंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी कि इनका क्या रोल है। मेन आपको ये याद रखना है। ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लेके चलते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं और ADH। कोई पूछे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, सॉरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? ADH और ऑक्सीटोसिन। ADH का एक और नाम है जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। ADH और क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? और पिटोसिन हार्मोन। ठीक है। ये कहाँ से? ऐसे याद रखना, वैसोप्रेसिन वर्ड था, ऐसा आ रहा था तो उसमें सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से सीक्रेट होगा ADH और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से सीक्रेट होगा ऑक्सीटोसिन। होप आपको ये स्लाइड अच्छे से तैयार हो गई हो। अभी के अभी आप लिस्ट को लर्न कीजिए कि कौन कौन से 6 रिलीजिंग हार्मोन है, कौन कौन से इनहिबिटिंग हार्मोन है और कौन से, मेनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम इसके एक एक हार्मोन को पढ़ेंगे और किस ग्लैंड से रिलीज होते हैं ये पढ़ेंगे। ये पूरा हाइपोथैलेमस आपका कंप्लीट हो चुका है। हाइपोथैलेमस एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटर एंड ऑल्सो समटाइम एक्ट एज अ ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो मतलब रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल, मेनली थर्मोरेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे से समझ में आया हो तो भी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे आपको मैं बता देती हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे डिटेल में। फर्स्ट ग्लैंड, और फर्स्ट ग्लैंड। हाइपोथैलेमस आपका कंप्लीट हो चुका है। हाइपोथैलेमस में रिमेनिंग जो पार्ट है वो बहुत ही अपर लेवल में पूछा जाता है। जैसे आप बायोलॉजी का ही सिर्फ कंपटीशन दे रहे हैं तो पूछा जाता है, लेकिन इतना आपको आना चाहिए, मतलब एक जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आपको सिर्फ बायो का एग्जाम देना है तो उसमें भी मैं डिटेल लेक्चर डालूंगी, लेकिन अभी तो नहीं फिलहाल। इतना आपको पहले आप तैयार कर लो क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।